गेट फिजिक्स के एग्ज़ाम में कभी भी कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आए तो बिना पढ़े स्किप करने का सोचना भी मत। क्या पता वो सवाल कुछ ज़्यादा ही इजी हो। तो ये जो सवाल है ये आया था गेट 2019 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इमेजिन करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक क्लास में बैठे हैं और आपके सर ने आपको कहा कि दो बच्चे खड़े हो जाओ। तो फर्स्ट बेंच से एक लड़का खड़ा हुआ एंड लास्ट बेंच से एक लड़का खड़ा हुआ। इन दोनों के बीच का लेट्स से डिस्टेंस है डी। ये दोनों सेम टाइम पे खड़े हुए। देन आपका और एक दोस्त है जो कि स्पेसशिप में मूव कर रहा है। तो क्या उसको दिखेगा कि ये दोनों लड़के सेम टाइम पे खड़े हो गए? क्या उसको दिखेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है? नहीं दिखेगा, क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इज एनफ टू चेंज रियलिटी। उसको दिखेगा कि ये दोनों लड़के डिफरेंट टाइम पे खड़े हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एंटायरली इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन तोड़ते हैं। सो एज पर द गिवन क्वेश्चन हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस। उस फ्रेम में एक ऑब्जर्वर बैठा है जो टू इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है एंड फॉर हिम दिस टू इवेंट्स आर ऑकरिंग एट सेम टाइम। मतलब दिस टू आर साइमल्टेनियस इवेंट। जो पहला इवेंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा इवेंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2 इज इक्वल्स टू d। ये है पहला फ्रेम का सीन। अब देखिए दूसरा एक फ्रेम भी है। दूसरा फ्रेम है s प्राइम जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू s along पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब आपका दोस्त कहाँ बैठा है? वो स्पेसशिप में बैठा है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। Then an observer S prime also notices these two events and finds them to occur at time t1 dash and t2 dash and position x1 dash and x2 dash। Then बोला गया है कि अगर डेल्टा t dash is equal to t2 dash minus t1 dash, डेल्टा x dash is equals to x2 dash minus x1 dash, जहाँ पर गामा एक तो है वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? मतलब ये ए बी सी डी चार ऑप्शन है जहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी प्राइम और डेल्टा एक्स प्राइम दो वैल्यूज़ है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है फॉर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी प्राइम एंड डेल्टा एक्स प्राइम? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका दोस्त है जो स्पेसक्राफ्ट में मूव कर रहा है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो अलग होगा, जो टाइम है वो अलग होगा। अगर दो लोग सेम टाइम में खड़े भी हो रहे हैं तो उसको लगेगा एक पहले खड़ा हुआ दूसरा बाद में खड़ा हुआ। तो आपको बोलना है मैथमेटिकली वो टाइम डिफरेंस क्या होगा, मैथमेटिकली वो पोजीशन का डिफरेंस क्या होगा। तो लेट अस सॉल्व इट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, दैट इज एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी। जहाँ पर हमारा गामा क्या है? गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखें तो ये बनता है डेल एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स डेल एक्स माइनस वी डेल टी। तो ये है वो फॉर्मूला फॉर पोजीशन इन एक्स डैश फ्रेम। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, यहाँ दिया है ना हर जगह कि एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश ऑप्शन में, तो सबसे पहले डेल एक्स डैश निकालेंगे। ओके, तो आप देखिए इसमें हम वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे। यहाँ तो बहुत सारे वैल्यूज़ है कि इसमें क्या पुट करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या बोल रखा है, दैट दीज टू इवेंट्स आर ऑकरिंग एट सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या? दे आर साइमल्टेनियस इवेंट। साइमल्टेनियस इवेंट मतलब देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों क्या कर रहे हैं? सेम टाइम में ओकर कर रहे हैं। मतलब ये डिफरेंस कितना होगा? 0। तो सबसे पहले ये ख़त्म। देन वी, ओके वी एज इट इज़ है। देन हमारे पास क्या बचा? डेल एक्स। डेल एक्स मतलब डिफरेंस इन पोजिशन। तो डायग्राम में देखिए ये जो है ना पहला कोऑर्डिनेट क्या है? x1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? x2 इज इक्वल टू d।
तो डिफरेंस कितना हुआ, डी माइनस ज़ीरो, दैट इज़ कमिंग टू बी डी। तो ये जो डेल एक्स है उसका वैल्यू कितना होगा, डेल एक्स का वैल्यू होगा डी। तो फाइनली देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये टर्म पूरा वैनिश हो जाएगा, v इंटू ज़ीरो ज़ीरो, देन डेल एक्स का वैल्यू कितना है डी। तो व्हाट वी हैव गॉट फाइनली इज आवर डेल एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स डी। व्हाट वी हैव गॉट, डेल एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स डी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है ये। तो जो भी ऑप्शन में डेल एक्स इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स डी है वो हो सकता है, ओके वो हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं, ये दोनों खत्म। तो ऑप्शन ए और सी में कोई भी एक तो करेक्ट होगा, ओके ए और सी में कोई भी एक तो करेक्ट होगा। अब बचा क्या, हम डेल्टा टी प्राइम का वैल्यू निकालेंगे, तो यही हमको बताएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके नाउ डेल्टा टी प्राइम का भी एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, टी प्राइम इज इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में देन गामा, ओके ये गामा में लास्ट में मल्टीप्लाई होता है। अगर इसको मैं डिफरेंस फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट दैट डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल्स टू डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड में गामा। और सीन्स देखिए ये जो इवेंट है साइमल्टेनियस इवेंट है, दोनों सेम टाइम में ऑकर कर रहे हैं, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डेल्टा टी कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ। तो पहला टर्म खत्म, तो बचा क्या वी डेल एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए हमने जस्ट अभी निकाला था कि जो डेल एक्स का वैल्यू वो कितना होगा डी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ना डेल एक्स की जगह हम लिखेंगे डी। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके हमारे पास बच जाता है डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू, पहला वाला टर्म खत्म, माइनस एक तो है, देन वी है, देन डी, देन गामा डिवाइड में सी स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा टी प्राइम। तो क्या है माइनस वी डी गामा सी स्क्वायर, ओके तो माइनस वी डी गामा, तो यहाँ पर क्या है माइनस गामा वी डी अपॉन सी स्क्वायर। तो अब अच्छे से कन्फर्म हो गए कि जो हमारा ऑप्शन सी है दैट इज़ करेक्ट। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट 2 स्लाइड्स, ये फर्स्ट स्लाइड है कि सेकेंड स्लाइड। अगर आप एग्जाम में इसको करने बैठे तो हार्डली 1 मिनट लगेगा टू प्रेडिक्ट विच इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन put your doubt in the comment section. I will try to clear it. Thanks for watching this video and stay connected with my 365 days PYQ challenge to learn more.